always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. सो दिस इज़ योर फ्रेंड ऐश जलंधर तो पंजाब से। थोड़ी मेरी हिंदी ऐसी है भाई, हिंदी पंजाबी थोड़ी मिक्स हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ करना भाई, क्योंकि पंजाबी हैं हम और हिंदी बोलना हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है, ऐसे नहीं कि हमारी मातृभाषा नहीं है, ऐसे है कि बस शुरू से पंजाबी टच है, तो हिंदी में भी वो पंजाबी टच आ जाता है। तो एक बंदे ने कहा था मेरे को, भाई अब आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सो आप कंटेंट से मतलब रखिए ना, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, जो भी है हिंदी पंजाबी कोशिश करूँगा मैं सब कुछ बता दूँ। तो टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा गाइस, व्हाट इज़ द बेस्ट प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील में मैं क्या खाता हूँ, आपको क्या खाना चाहिए। मुझे लगता है इसका आंसर आपके पास खुद है, मैं आपको अभी क्लियर करूँगा थोड़ी देर में, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना उतनी ये वीडियो अब ऊपर आएगी और लोग इसको देख पाएंगे। ठीक है, शेयर भी कर सकते हो, तो एक क्लिक करना है, आप शेयर कर दो, उससे भी बहुत ज़्यादा इसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है जब चैनल ग्रो होता है, क्योंकि बड़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे में ही कुछ कमी है कि चैनल इतना स्लो ग्रो हो रहा है, बट आई एम ओके विद दैट। तो चलिए बात करते हैं प्री वर्कआउट मील की, क्या कंज्यूम कर सकते हो आप प्री वर्कआउट में। इसका आंसर आपके पास खुद है का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपकी डाइजेशन कैसे रहती है जो भी प्री वर्कआउट आप कंज्यूम कर रहे हो। वट एवर मील यू आर कंज्यूमिंग, मुझे नहीं पता आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, बट अगर आप उस प्री वर्कआउट मील से आपकी प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ इज़ गोइंग अप, आपके सेम वेट के साथ रेप्स अप जा रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है, आप जिम में पहुंच के अच्छा फील कर रहे हो, दैन इट मीन्स कि वो प्री वर्कआउट मील बहुत अच्छा वर्क कर रहा है आपके लिए, आपको मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्री वर्कआउट मील के बाद स्लगिश फील कर रहे हो, लथार्जिक फील कर रहे हो एंड ब्लोटेड फील कर रहे हो, और आपकी जो स्ट्रेंथ है इंस्टेड ऑफ गोइंग अप वो नीचे जा रही है, स्केल डाउन हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप पहले अगर 30 का डंबल लगाते थे उसके 8 रैप लगाते थे, आज आप 24 के लगा रहे हो मुश्किल से और उसके 6 रैप आ रहे हैं, 8 रैप आ रहे हैं, और 30 के उठा ही नहीं पा रहे हो, देन कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब वो प्री वर्कआउट मील आपके लिए वर्क ही नहीं कर रहा है, या तो आपकी ओवरऑल कैलोरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी बात करेंगे एग्जैक्टली प्री वर्कआउट मील के बारे में कि प्री वर्कआउट मील में हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए। फॉर मी, मुझे एटलीस्ट 2 मील्स चाहिए होते हैं वर्कआउट से पहले। ठीक है, एक मेरा मील होता था सुबह 6 बजे, ठीक है, जो मैं उठता हूँ, वॉक करके आता हूँ, मैं फटाफट, मुझे भूख लगती है और मैं पहला मील तभी ब्रेकफास्ट, हाई कार्ब्स हाई प्रोटीन मील आई कंज्यूम। यहाँ हाई प्रोटीन हाई फैट्स नो कार्ब्स, आई स्विच माई कार्ब्स एंड फैट्स, डिफरेंट स्टोरी। एंड दूसरा मील मैं कंज्यूम करता हूँ राइट बिफोर माई ट्रेनिंग। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मील है, क्योंकि अगर मैं उसको ना कंज्यूम करूँ या उस मील में हाई प्रोटीन ना हो, मैं देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ में डिफरेंस आया है, मेरी लिफ्टिंग में डिफरेंस आया है। अगर स्ट्रेंथ में नहीं आया तो रेप्स में डिफरेंस आया है। तो मैं कंज्यूम करता हूँ 200 ग्राम्स ऑफ राइस विद चिकन ब्रेस्ट, नो वेजिटेबल्स, क्योंकि मैं प्री वर्कआउट मील में वेजिटेबल्स नहीं कंज्यूम करता हूँ। अगर मैं वेजिस खाता हूँ तो मैं ब्लोटेड हो जाता हूँ, आई डोंट टेक दैट। अगर चिकन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इन केस, वैसे तो ऐसा हुआ नहीं इतने सालों में कि मेरे पास प्री वर्कआउट मील में चिकन ना अवेलेबल हो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान इतना अच्छा सिस्टम चला रहा है, पैसे आ रहे हैं ट्रेनिंग्स के साथ, मैं खा रहा हूँ, जिम कर पा रहा हूँ, आपको कोचिंग्स दे पा रहा हूँ, सब भगवान की दया है। और अगर ना अवेलेबल हो तो मैं क्या खाऊँगा? अगर मैं कहीं बाहर हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास चिकन नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं कंज्यूम करूँगा 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, क्योंकि वो फास्ट एक्टिंग प्रोटीन है, मेरी बॉडी को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा जैसे मैं उसको कंज्यूम करूँगा। एंड मैं उसके साथ क्या खाऊँगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्यों? क्योंकि मेरे को उसको डाइजेस्ट करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, और मैं अच्छा फील करूँगा ट्रेनिंग में। अगर मैं कुछ ओट्स या कुछ हैवी कुछ खा लूँ जो बहुत टाइम ले रहा है डाइजेस्ट होने में, ओट्स सबसे स्लोएस्ट डाइजेस्टिंग फूड है, एंड कईयों को क्या होता है, वॉमिट आती है जब वो लेग स्ट्रेन करते हैं और पहले वो ओट्स कंज्यूम करते हैं, स्मूदी कंज्यूम करते हैं। अगर मैं ओट्स कंज्यूम करूँगा राइट बिफोर माई ट्रेनिंग, मुझे पता है मैं वॉमिट कर दूँगा, क्योंकि वो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और यहीं पे रहते हैं, बहुत स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूकोज। तो मैं कंज्यूम करूँगा वे प्रोटीन विद सम फ्रूट, बनाना और एप्पल और सम बेरीज। अगर मेरे पास चिकन और राइस अवेलेबल नहीं है, मैं तब आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ,
सेम विद यू गाइस, अगर आप सुबह 5 बजे या 6 बजे ट्रेनिंग करने जाते हो एंड यू डोंट हैव टाइम टू मेक, आपके पास समय नहीं है मील प्रिपेयर करने का, आप बहुत बिजी इंडिविजुअल हैं, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जस्ट टेक अ वे प्रोटीन और टेक सम फ्रूट। थर्ड ऑप्शन एक और दूंगा मैं आपको, जो कि मेरे लिए काम करती है। जब मैं वृंदावन जाता हूँ जहाँ पे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, मैं वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मैं अगर 5 दिन के लिए जाता हूँ, साल में 1 या 2 बार ही जाता हूँ मैं, और मैं वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी, कतई भी नहीं, ठीक है। और ये मेरी खुद की फीलिंग है कि अगर मैं किसी स्पिरिचुअल जगह पे गया हूँ जहाँ पे मेरे को ध्यान लगाना है, भगवान के बारे में नाम सोचना है, उनका नाम लेना है, तो ऑब्वियसली मैं नॉनवेज नहीं कंज्यूम करना चाहता हूँ खुद से ही। मुझे क्योंकि फोकस करना है उधर, क्योंकि मैं स्पेशली उनसे मिलने गया हूँ, उनको ध्यान लगाने गया हूँ। वैसे तो भगवान हमारे दिल में होते हैं, लेकिन जब मैं वृंदावन जाता हूँ तब मैं क्या कंज्यूम करता हूँ, मेरे बिल्कुल जहाँ मैं रहता हूँ सेवा सदन के पास एक जिम है बहुत अच्छा, एंड मैं वहाँ जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे बीइंग अ वेजिटेरियन मैं ओट्स कंज्यूम नहीं करता हूँ वहाँ पे भी, क्योंकि आई फील स्लगिश बिफोर माई ट्रेनिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, पनीर मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे डेयरीज़ हैं बहुत ज़्यादा, और डेयरी से मैं पनीर ले लेता हूँ 150 ग्राम, क्योंकि वो हाईएस्ट प्रोटीन क्वालिटी वेजिटेरियन सोर्स है मेरे लिए। 150 से 200 ग्राम भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक बाउल ले लेता हूँ पनीर का, उसके अंदर ही मैं वे प्रोटीन डाल देता हूँ, ठीक है। और 5 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर, आई मिक्स इट टुगेदर, ठीक है। एक बहुत अच्छा स्वीट बाउल रेडी हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर्ड हो जाता है, फ्लेवर्ड कॉटेज चीज़ उसको बोल सकते हो आप। आई टेक दैट राइट बिफोर माई ट्रेनिंग, ठीक है। बहुत अच्छा वर्क करते हैं मेरे लिए, ट्रस्ट मी गाइस, पंप बहुत अच्छा आता है। एंड अगर मुझे उसमें कुछ कार्ब्स मिक्स करने हैं तो मैं एक बनाना काट के डाल देता हूँ, वो हो अमेजिंग प्री वर्कआउट मील है वो फॉर वेजिटेरियन गाइस। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं। फर्स्ट इज चिकन एंड राइस, हाई प्रोटीन, हाई क्वालिटी कार्ब्स, वेरी इजी टू डाइजेस्ट। सेकेंड इज वे प्रोटीन विद सम फ्रूट राइट बिफोर योर ट्रेनिंग, अगर आप बिजी इंडिविजुअल हैं। थर्ड, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, घर पे पनीर निकालिए, ठीक है, कॉटेज चीज़ बोलते हैं उसको, उसमें वे प्रोटीन डालिए आधा स्कूप, बनाना काट के डालिए, मिक्स करिए और पीनट बटर डाल दीजिए, थोड़ी देर फ्रीज़ करिए उसको, खाइए और फिर मेरे को बाद में थैंक यू बोल देना आप ट्रेनिंग करने के बाद, ठीक है। इसी वीडियो पे आके फिर से कमेंट सेक्शन में आके थैंक्स बोल देना, मैं दिल वाला वो कर लूँगा आपको लाइक। तो ये थे मेरे प्री वर्कआउट मील ऑप्शंस आपके लिए गाइस। आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक सो मच, मच लव, डू टेक केयर ऑफ योर मदर एंड योर सेल्फ एंड योर डॉग्स एंड योर फैमिली, पेरेंट्स, एवरीबडी। बाय बाय।